मॉर्निंग क्लास। तो ये श्लोक आपके शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि इस पाठ से लिए गए हैं। तो इसमें हमारी जो भारत भूमि है उसकी प्रशंसा की गई है, उसके बारे में समझाया गया है कि कितनी महत्वपूर्ण है हमारी भारत भूमि में, किस तरह से समृद्ध है, कैसे हर तरह से परिपूर्ण है हमारी भारत भूमि। तो इसकी प्रशंसा में कवि कहते हैं, सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्नं भाण्डं नदीनां जलं यत्र पीयूषतुल्यम् इयं स्वर्णवद् भाति सस्यैर्धरेयं शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। तो कहते देखो, सुपूर्णम सदैवास्ति खाद्यान्नं भाण्डम। तो यहाँ क्या है, जो खाद्यान्न है मतलब अनाज के जो भंडार हैं वो सदैव भरे पूरे रहते हैं, पूरी तरह से भरे हुए रहते हैं। नदीनाम जलम यत्र पीयूष तुल्यम, नदियों का जो जल है यहाँ का वो पीयूष तुल्य है, मतलब अमृत के समान है। इयम स्वर्णवद भाति सच्चैर धरेयम, यहाँ का की जो धरा है वह फसलों से सोने के समान चमकती है, सुनहरी सुशोभित होती है। स्वर्णवद भाति मतलब सोने के समान सुंदर चमकती हुई यह पृथ्वी में जो सस्यैर धरेयम मतलब इस धरा में जो फसल उगाई जा रही है वह फसल सोने के समान चमक रही है। शितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, तो इस तरह से इस पृथ्वी में जो हमारी भारत भूमि है वो स्वर्ण के समान सुशोभित हो रही है। शितौ राजते मतलब सुशोभित होना। शितौ मतलब जो हमारी भारत भूमि है इस पृथ्वी में, शितौ अर्थात इस पृथ्वी में भारत भूमि स्वर्ण के समान सोने के समान सुशोभित हो रही है। तो इसको हम देख लेंगे। इस भारत भूमि में अन्न के भंडार सदा भरे रहते हैं। यहाँ की नदियों का जल अमृत के समान है। यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुशोभित है, सुनहरी दिखाई देती है। यह भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो ये इसका संक्षेप में अनुवाद आपको दिखाई दे रहा है। अगला है देखो, त्रिशूलाग्नि नागय पृथ्वीव्य शस्त्र घोरय अणूनां महाशक्ति भी पूरियतम। तो कहते हैं देखो, त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी, तो ये जो मिसाइलों के नाम हैं देखो, तो ये सारे जो अस्त्र हैं, घोरय मतलब बहुत खतरनाक अस्त्र हैं हमारे भारत भूमि की रक्षा के लिए। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि बहुत भयानक अस्त्र हैं। अणुना महाशक्ति भी पूरियतम, अणु मतलब अणु और परमाणुओं की जो महान शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है, उससे भरा पूरा है हमारा भारत। सदा राष्ट्र रक्षा रतानाम धरेयम, हमेशा इन सारी चीज़ों से क्या करता है, राष्ट्र की रक्षा करने में क्या रहते हैं, सक्षम रहता है। अर्थात ये सब अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हमारा भारत देश राष्ट्र की रक्षा में जो काम आते हैं सदैव। तो राष्ट्र की रक्षा को बनाए रखने के लिए हमारे देश में सारी चीज़ें भरी पूरी हैं। शितौ राजते भारत, तो इस प्रकार की यह भारत भूमि इस पृथ्वी पर स्वर्ण के समान सुशोभित होती है। यह भारत देश त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि खतरनाक अस्त्रों, मिसाइलों से और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। राष्ट्र रक्षकों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रहा है। ठीक है। इसके बाद है इयम वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या। देखो यहाँ पर क्या है, वीर भोग्या मतलब वीर जो महापुरुष हैं, बहुत वीर जो लोग हैं, उनको जन्म देने वाली ये भूमि है। कर्म की सेवा करने वाले अर्थात कर्म से इस भूमि की सेवा करने वाले लोग यहाँ हैं। जगत वंदनीय च भू देवज्ञा, ये पूरे विश्व में, पूरे संसार में, जगत का अर्थ होता है संसार में, वंदनीय है ये जो भूमि है, पूरे संसार में इसकी वंदना की जाती है। और भूदेव गेया, देवताओं के द्वारा इसके लिए गान अर्थात गीत गाए जाते हैं, अर्थात देवताओं की देववाणी में अनेक गीत रचे गए हैं। तो यह जो भूमि है यह वीरों के द्वारा भोगी जाने वाली है, कर्म के द्वारा सेवा की जाने वाली भूमि है, और पूरे संसार में इस भूमि की वंदना की जाती है, पूजा की जाती है, और देवताओं के द्वारा गीत गाए जाते हैं। सदा पर्वणा उत्सवानाम धरेयम, और हमेशा यहाँ अनेक प्रकार के पर्व और उत्सव मनाए जाते हैं। उत्सवों से सुशोभित है यह भूमि, और यह भूमि कैसी है, इस पृथ्वी पर स्वर्ण के समान सुशोभित हो रही है। सदा पर्व और उत्सवों वाली यह भूमि पृथ्वी पर स्वर्ग के समान सुशोभित हो रही है।
देख लीजिए इसको। वीरों द्वारा भोगी जाने वाली वीर भूमि, कर्म से सेवा की जाने वाली कर्म भूमि, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली, देवताओं द्वारा गुणगान की जाने वाली, त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत भूमि पूरे विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रही है। इसके बाद है इयम ज्ञानिनाम चैव वैज्ञानिकानाम। तो यह जो भूमि है यह ज्ञानियों की और वैज्ञानिकों की, विपश्चित जनानाम इयम संस्कृतानाम। तो देखो संस्कृत को धारण अर्थात संस्कृति को धारण करने वाले, और विपश्चित जनानाम मतलब बहुत बड़े बड़े विद्वानों, जो विद्वान हैं, जो बहुत जानकार लोग हैं, जो आज शास्त्रार्थ मतलब प्राचीन काल में जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हुए हैं। तो यह जो भूमि है कैसी है, वो ज्ञानियों वाली है, वैज्ञानिकों वाली है, और बहुत बड़े बड़े विद्वानों से सुसज्जित है, और संस्कृत अर्थात संस्कृति को जानने वाले लोगों से सुसज्जित है। बहुनाम मतानाम, और अनेक प्रकार के मतों वाले लोग, जनानाम धरेयम, अनेक प्रकार के धर्मों वाले लोग इस भूमि में हैं। तो अनेक प्रकार के मतों वाले लोग, अनेक प्रकार के धर्मों वाले लोग, है ना, और अनेक ज्ञानी, वैज्ञानिक, विद्वान जन, संस्कृति को जानने वाले लोग इस भूमि में हैं। और यह भूमि जो है इस पृथ्वी पर स्वर्ण के समान सुशोभित हो रही है। ज्ञानियों की, देखिए वैज्ञानिकों की, विद्वत जनों की मतलब विद्वान जनों की, सुसंस्कृत लोगों की अर्थात जो संस्कृति को जानते हैं ऐसे लोगों की, अनेक मतों को मानने वालों की, और अनेक धर्मों को मानने वालों की यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित है। इयम शिल्पीनाम यंत्र विद्याधराणाम भिषक शास्त्रीणाम भू प्रबंधे युतानाम। देखिए यह भूमि क्या है, शिल्पी नाम मतलब शिल्पकारों की, यंत्र विद्याधराणाम अनेक प्रकार के यंत्रों की, रसायन विद्याओं की को जानने वालों की, भिषक शास्त्री नाम मतलब चिकित्सा शास्त्र को जानने वालों की, ठीक है, मेडिकल साइंस जिसको हम कहते हैं, चिकित्सा शास्त्र को जानने वालों की, भू प्रबंधे अर्थात अनेक प्रकार के भूमि प्रबंधन करने वाले लोगों की, नटानाम नटी नाम अभिनेता और अभिनेत्रियाँ, नटा मतलब अभिनेता, नटी नाम मतलब अभिनेत्रियाँ, कवि नाम धरेयम अनेक प्रकार के कवियों को जन्म देने वाली इस पृथ्वी पर सुशोभित स्वर्ण के समान सुशोभित भारत भूमि है। तो यह शिल्पी अनेक प्रकार के शिल्पकारों, शिल्प विद्या में प्रवीण, यंत्र विद्या रसायन विद्या में प्रवीण, चिकित्सा विद्या में प्रवीण, और भू प्रबंधन अर्थात भूमि प्रबंधन में प्रवीण अनेक अभिनेता, अभिनेत्रियों और कवियों वाली क्या है, भूमि है। यह भूमि संपूर्ण विश्व में इस पृथ्वी में स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित होती है। देखिए शिल्पकारों, यंत्र विद्या जानने वालों, चिकित्सकों, अच्छे प्रबंधकों, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। अगला है वने दिग्गजानाम तथा केसरीणाम तटीनाम इयम वर्तते भूधराणाम। देखिए वन में दिग्गजानाम मतलब हाथियों, तथा केसरीणाम मतलब सिंहों, तटीनाम इयम नदियों वाली, वर्तते भूधराणाम अर्थात इस धरा पर अनेक प्रकार के हाथियों और सिंहों और नदियों का क्या है, वास है। शिखी नाम, देखो शिखी नाम का अर्थ है मोर, शुका नाम का अर्थ है तोता, पिका नाम का अर्थ है कोयल। तो अनेक प्रकार के पशु पक्षी जैसे मोर, कोयल, तोता, इनको जन्म देने वाली यह जो भूमि है यह इस पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में सुशोभित हो रही है। यह भारत भूमि हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयल आदि सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि से युक्त है तथा भौगोलिक दृष्टि से मनोरम धरा है। यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो ये इसके सारे श्लोक हो गए हैं और इनका अर्थ भी आपको क्लियर हो गया होगा।